नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली विधानसभा के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नामांकन भरना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। और नामांकन जब दाखिल किया है तो उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा भी किया जाता है और उन्हीं खुलासों को लेकर बाल की खाल निकालना जो है वो विपक्षी दल का काम होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने जहां पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है तो उन सारी चीजों को लेकर भी जो है वो कई तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। 5 साल में केजरीवाल की संपत्ति में 37% की जो है वो बढ़ोतरी हुई है और पत्नी के पास फ्लैट, कार और लाखों की संपत्ति भी है। ये सारी चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन पत्र में जो है वो इन सारी चीजों का खुलासा किया है। अब अभी तक तो अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं कि उनके पास में कोई घर नहीं है और वो एक कहा जा सके कि मुख्यमंत्री 10 साल रहे और उसके बाद में भी उनके पास में एक घर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो वो कहते आए हैं उस पर जो है ये आपने जब नामांकन पत्र दाखिल किया तो उसमें जो खुलासे किए उनसे ये सारी चीजें सिद्ध हो गई कि एक फ्लैट जो है वो अरविंद केजरीवाल का गाजियाबाद में है और एक जो फ्लैट है वो गुड़गांव में है और उस फ्लैट की जो मालिकिन है वो है केजरीवाल की पत्नी। यानी कि उनके पास में जो है दो दो घर इस समय मौजूद है। फिलहाल इस अटकलों का जो है वो जो कहते आए थे कि हमारे पास में किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, हमारे पास में दिल्ली में घर नहीं है। बताइए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं 10 साल लगातार दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा और मेरे पास एक आवास भी नहीं है। ये अभी कुछ टाइम पहले जब उन्होंने अपना जो सीएम हाउस से वो शिफ्ट हुए थे तब भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो कहीं ना कहीं अपने ही स्टेटमेंट का जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नामांकन पत्र में जो संपत्ति का खुलासा किया उस पर जो है कहा जा सकता है एक सवालिया निशान लगा दिया है। अब इन सारी चीजों की चर्चा भी होनी जरूरी है और चर्चा हो भी क्यों ना, इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में बाल की खाल निकालना हर पार्टी का जो है वो कहा जा सकता है जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा मौका मिला है तो इन सारी चीजों को लेकर मुद्दे जरूर बनाएगी, क्योंकि आपने देखा अरविंद केजरीवाल हमेशा यही कहते आए हैं कि वो कट्टर ईमानदार है। तो अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनकी संपत्ति में जो है 37% की बढ़ोतरी कैसे हुई? इन सारी चीजों के जवाब भी जो है वो अरविंद केजरीवाल से मांगे जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा की नई दिल्ली सीट से नामांकन जो है वो भर दिया और इस बार उनके हलफनामे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केजरीवाल की संपत्ति में पिछले 5 सालों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2020 में जहां उनकी संपत्ति 3.44 करोड़ रुपए थी, वहीं अब उनके पास में कुल 4.23 करोड़ रुपए की जो है वो संपत्ति है। यानी कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में 37% से ज्यादा की बढ़त जो है वो हुई है। इसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की संपत्ति भी जो है वो काफी बड़ी है और अब उनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। और आइए जानते हैं इस हलफनामे में उन्होंने और क्या क्या चीजें जो है उनका खुलासा किया, यानी कि इस हलफनामे में और भी क्या क्या चीजें जो है वो खुलकर जो है वो अरविंद केजरीवाल की सामने आई है। अगर केजरीवाल की संपत्ति की बढ़ोतरी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में ये जानकारी दी है कि उनके पास में इस समय कुल 1.73 करोड़ रुपए की जो है वो संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी सुनीता के पास में 2.5 करोड़ रुपए की जो है वो संपत्ति है और इस तरह से दोनों की संपत्ति मिलाकर 4.23 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले के हलफनामे से ज्यादा है। अब उनकी कुल संपत्ति जो है वो 3.44 करोड़ रुपए की जो है वो कहा जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले हलफनामे से जो है उनकी संपत्ति अब ज्यादा हो गई है, जब उनकी संपत्ति कुल कहा जा सकता है 3.44 करोड़ रुपए थी। कुल संपत्ति में जो है काफी बड़ा इजाफा हुआ है। 2015 में केजरीवाल ने अपनी संपत्ति 2.09 करोड़ रुपए जो है वो बताई थी, यानी कि 2.09 करोड़ रुपए जो है उन्होंने अपनी संपत्ति जो है वो बताई थी, जो अब बढ़कर 4.23 करोड़ रुपए जो है वो हो गई है। यानी कि केजरीवाल की संपत्ति पिछले 5 सालों में 37% से ज्यादा जो है वो बढ़ी है। और यही नहीं, 2013 में जब वे पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने अपनी संपत्ति 2.10 करोड़ रुपए जो है वो बताई थी। इस हिसाब से
अब तक उनकी संपत्ति जो है वो दोगुनी से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के पास में ये संपत्ति जो है दुगनी कैसे हुई, और अरविंद केजरीवाल के पास में अभी फिलहाल जो है वो क्या क्या है। तो अरविंद केजरीवाल के हलफनामे के अनुसार उनके पास 50,000 रुपए नगद है और कुल मिलाकर 3.46 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में 2.81 लाख रुपए जमा है। गाजियाबाद में उनका एक घर है जिसका आकार जो है वो 2.400 वर्ग फीट है, और उनकी मौजूदा बाजार में जो है कहा जा सकता है कि उस फ्लैट की मौजूदा बाजार में कीमत जो आंकी जा रही है वो 1.7 करोड़ रुपए के जो है आसपास आंकी जा रही है। अरविंद केजरीवाल के पास में और संपत्ति है जो उनकी पत्नी के नाम है, और इनके बारे में भी जो है हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो सुनीता केजरीवाल के पास में क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या उन्होंने ब्यौरा दिया है। तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता के पास में काफी संपत्ति है। उनके पास में कुल 42,000 रुपए नगद है, साथ में म्यूचुअल फंड्स में 26 लाख रुपए जो है उन्होंने निवेश किए हैं। इसके अलावा उनके पास में एक कार है जिसकी कीमत 12.38 लाख रुपए बताई जाती है। सुनीता केजरीवाल के नाम पर गुरुग्राम में जो है एक फ्लैट है जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए जो है वो बताई जाती है। उनके बैंक सेविंग्स अकाउंट में 3.45 लाख रुपए जो है वो जमा है, और 2 एफडी जो है वो 8-8 लाख रुपए की राशि जो है जिसमें है वो जमा है। इसके अलावा सुनीता के पास पीपीएफ अकाउंट में 26.47 लाख रुपए भी जमा है, यानी कि पीपीएफ अकाउंट में भी सुनीता केजरीवाल ने जो है वो इन्वेस्ट किया है। सुनीता के पास में 220 ग्राम सोने की ज्वेलरी है जिसकी लगभग कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। उनके पास 1 किलो चांदी भी है जिसकी कीमत 92,000 रुपए जो है वो बताई गई है। इस तरह से सुनीता के पास भी जो है वो काफी संपत्ति है, और उनकी कुल नेटवर्थ के बारे में जो है वो इन दोनों संपत्तियों को मिलाकर जो है उनका योगदान जो है वो कहा जा सकता है कि सुनीता की संपत्ति भी जो है उसमें जोड़ दी गई है। संपत्ति का बढ़ना क्या सिर्फ एक संयोग है या उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था जिसके कारण उनकी संपत्ति बढ़ी है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की संपत्ति में बढ़ोतरी के बारे में सवाल उठाना स्वाभाविक है, खासकर जब वो एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनकी संपत्ति और उनकी पत्नी की संपत्ति पूरी तरह से कानूनी है, और उन्होंने हमेशा पारदर्शिता के साथ में जो है अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। संपत्ति में बढ़ोतरी को लेकर जो है कुछ लोग इसे संयोग मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बात जो है इस चीज का संकेत हो सकती है कि राजनीति में आकर आम आदमी की जिंदगी में भी जो है परिवर्तन आ सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो इन सारी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष करता भी नजर आ रहा है। अब यहीं से इन सारी चीजों को, जब ये सारी चीजों का खुलासा अरविंद केजरीवाल ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने खुलासा किया होगा, और कहीं ना कहीं उनके पास में इसका ब्यौरा भी होगा कि कैसे कैसे उन्होंने इस संपत्ति को बढ़ाया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आंकड़े कहते हैं, अगर उस पर हम गौर डालें तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2013 में जब केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपनी संपत्ति 2.10 करोड़ रुपए जो है वो बताई थी। 2015 में ये बढ़कर 2.09 करोड़ रुपए हो गई, और 2020 में ये आंकड़ा जो था वो 3.44 करोड़ रुपए तक जो है पहुंच गया। अब 2020 में उनकी संपत्ति 4.23 करोड़ रुपए जो है तक पहुंच चुकी है। इस तरह से 2013 से अब तक उनकी संपत्ति के बारे में अगर बात करें तो वो दोगुने से कई ज्यादा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है जरूर सवाल करेगा, और इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रूफ भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो सियासी लड़ाई है, इसमें जो है उठापटक तो चलती रहेगी। अब देखना होगा कि इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है वो कैसे हमलावर होता है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और अरविंद केजरीवाल जो है इन सारी चीजों से निपटने के लिए क्या पलटवार करते हैं। ये सवाल उठता है कि ये संपत्ति जो है उनकी बढ़ने के पीछे कोई कारण है या फिर एक प्राकृतिक आर्थिक वृद्धि है जो उनके पद और उनके कारणों से जुड़ी हो सकती है। अब इन सारी चीजों को लेकर जो है हंगामा जब होगा तब उसके जवाब भी जो है वो सामने आएंगे। अब इन सारी चीजों को लेके आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है एक कट्टर ईमानदार आदमी
जो कट्टरता का दावा करता है कि वो कट्टर ईमानदार है, क्या इतनी जल्दी जो है अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है? जब एक आम आदमी पार्टी का मुखिया जो है इस तरह से अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है, तो आम आदमी पार्टी को भी अपनी आम जनता को भी बताना चाहिए कि आप अपनी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों के चलते दिल्ली की जनता जो है वो इन सारी चीजों के क्या सवाल के जवाब देगी और क्या जो है वो अरविंद केजरीवाल इन सारी चीजों को लेकर जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में तय होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक सरदर्द जो है ये चीज बन गया है उनका खुलासा, और विपक्ष जो है इस मुद्दे को जरूर उछालेगा और इसको तूल देने का जो है वो काम जरूर करेगा। आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है और आपका आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है जो कट्टर ईमानदार का दावा करते हैं उनके पास में संपत्ति में इसी तरह से बढ़ोतरी होती है, या आप एक आम आदमी के तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो क्या आपकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी होगी? इन सारी चीजों के आप हमें कहते हैं जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। हम आपके लिए इसी तरह के जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।